आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी गाय की डेयरी में 2-4 भैंस भी बांध लेते हैं। 2-3 गर्मियों में अक्सर होता है ऐसा। और जब उनसे कारण पूछिए तो वो कहते हैं कि साहब हम गाय का भैंस का दूध जो है वो मिक्स करके लेते हैं, गाय का दूध कोई खाली लेता नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर आप खाली गाय ही रखते हैं, आप एसिलॉक देते हैं, बाईपास फैट देते हैं, तो आपको भैंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, भैंस जो है वो काफ़ी कॉस्टली आती है, 1 लाख से नीचे आती नहीं है। इतने में आप जो है 2 गाय ले आएंगे और गाय जो है करीब 15 लीटर दूध तो देती है, तो 2 गायों से आपको 30 लीटर दूध मिलेगा। पर आपको गर्मियों में 3 भैंसों से भी 30 लीटर दूध नहीं मिलेगा। भैंस जो है मतलब जरा एक्वाटिक एनिमल होता है, उसका तालाब वालाब है तो वो अच्छा परफॉर्म करती है, वैसे उसके साथ दिक्कत रहती है। तो इसका इलाज यही है कि आप बीस की गोली दीजिए, ज़्यादा भैंस के चक्कर में मत पड़िए। भैंस जो है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहती है, गाय जो है वो सूखे एनवायरनमेंट में रहती है, तो उनका कोई ऐसा जोड़ नहीं बनता है। अगर जो भैंस की हाउसिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो एक्वाटिक एनिमल है, बोबैलिस बोबैलिस है। बोबैलिस बोबैलिस जो है रिवर बफेलो है, वो रिवर के किनारे ही रहती है। और जो गाय है वो सूखे में रहना पसंद करती है। जैसे जो बुलक ब्रीड हैं हरियाणा में, वो तो बिल्कुल ड्राई में रहती हैं। ये आपके हॉलिस्टीन और जर्सी भी यहाँ ड्राई है, जैसे वो इजराइल है, और जो ये आपका राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ ये खूब अच्छी चलती है अगर आपने फॉगर लगा दिया। परंतु ये जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जैसे बंगाल है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती है। इनको बड़ी तकलीफ होती है हॉट एंड ह्यूमिड में, इनको काफ़ी एयर ब्लोइंग करनी पड़ती है। इसी के कारण से मतलब ऐसा देखिए कि जो पंजाब है वहाँ पे करीब 100% एआई होती है, बहुत कम नेचुरल सर्विस है। और बंगाल है वहाँ पे 10% ही एआई होती है। जो पूरे देश में एआई के आंकड़े हैं वो 30% एनिमल जो है वो एआई से होते हैं, बाकी सब वैसे होते हैं। तो 30% में से आप ये समझिए कि 50% ब्याते हैं, 30% में 50% ब्याते हैं, 50% में 50% जो है वो मेल हो जाते हैं, और उसके 50% और मर जाते हैं थैलेरिया बवेसिया से। इसलिए मतलब इनका रिप्लेसमेंट ऑफ हर्ड जो है वो बड़ा मुश्किल होता है इन एनिमल का। इसलिए बार बार लोग पंजाब जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, वहाँ पर थैलेरिया बवेसिया इससे वैक्सीनेट किए रहते हैं, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं। और वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड भी नहीं है, वहाँ हॉट एंड ड्राई है। तो ये हॉट एंड ड्राई एंड हॉट एंड ह्यूमिड का बहुत चक्कर है। और इसमें मैं यही बता रहा हूँ, अगर आप अपनी गायों से भी अच्छा वो लेना चाहते हैं दूध अच्छे फैट का, तो आप उन्हें बाईपास फैट खिलाइए, एसिलॉक खिलाइए और मिनरल मिक्सचर दीजिए, इसकी गोली देते रहिए, तो आपका फैट और एसएनएफ अपने आप बढ़ जाएगा। ये बड़ी दिक्कत है कि साहब गाय ले आए, दूध तो 40 लीटर देती है पर उसका दूध कोई लेता ही नहीं है, तो फिर वो हार के जग मार के भैंस पालते हैं, और फिर वो जैसे जैसे उनको ज़्यादा दाना देते हैं तो वो जो है नेगेटिव बैलेंस में चली जाती हैं और फिर डेयरी बंद हो जाती है। तो इसके लिए बिहार के सज्जन है, मैंने उसमें भी उनका नंबर दे रखा है ये एसिलॉक के प्रयोग का, तो आप वो उस नंबर को देख के उनसे बात कर लीजिए। हर्षवर्धन जी हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कि मतलब एसिलॉक को देते हैं और इसको देते हैं। उसमें 7979848332 पे भी आप बात कर सकते हैं, राजा जी हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और भैंस अच्छी मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये किया। आप देखिए कि हमारे कल्चर में, आप वो उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाइए तो बूढ़े लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि आप जो है दूधो नहाओ पूतो खलो, मतलब आपके घर में दूध भी हो और बच्चे भी हो। तो जब दूध होगा आपके यहाँ तभी प्रॉस्पेरिटी होती है। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब घर में तो काफ़ी लोग पैदा होते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। तो पर गरीबी में मरना नहीं चाहिए, और गरीबी में नहीं मरने का यही है कि आप जो है जानवर पालें। जब तक आपके पास हॉर्सेस, डॉग्स, कैटल, काउज, बर्ड्स हैं, तब तक आपके ऊपर कोई गरीबी नहीं आने वाली। अभी मैं 2 गाय खरीद लाया हूँ, 40-80 हज़ार की 2 गाय खरीदा, 30 लीटर दूध देती हूँ, उसको 1,000 का खाती हैं और 2,000 का दे देती हैं शाम तक।
और गाय खड़ी है, अभी प्रेग्नेंट भी कर लिया है मैंने। तो अगर आप वेटेरियन हैं तो अपने बुढ़ापे के लिए तैयार हो जाइए, ये तो बहुत अच्छा है। अब जीनोमिक सीमन अवेलेबल है, मेरे पास ब्राज़ीलियन गिरी का सीमन है, तो वो 2,000 रुपये का आता है, तो मैं उसी से करता हूँ। अब देखिए किसी इंसेमिनेटर से कहिए कि अब ब्राज़ीलियन गिरी का लगा दो, तो वो बेचारा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 10 से कम देते नहीं है। 10-20 हज़ार का हो गया, पर आप तो लेके कर सकते हैं ना। आपके एक ब्राज़ीलियन गिरी का बच्चा पैदा हो गया तो वो 30-40-50 हज़ार का हो जाएगा, बच्चा ही हो जाएगा। तो बड़े को तो छोड़िए, बड़ा तो काफ़ी कॉस्ट होगी। तो ये सब खेल शुरू हो गए हैं इसमें। अभी ब्राज़ीलियन गिरी का मतलब अनसेक्सी मैंने, अभी सेक्स भी आ रहा है, अगस्त तक सेक्स भी आ जाएगा, तो सब पाछा पलटने वाला है। मैं यहाँ देहरादून में मतलब एम्ब्रो ट्रांसफ़र करता हूँ अपने एनी में, तो एम्ब्रियो मैंने बने बनाए खरीद लिए। पहले मैं खुद फ्लश करता था, पर अब मैं बने बनाए खरीद लेता हूँ। एक्यूबैलेंस है उससे खरीदता हूँ, जिसका यहाँ दिया हुआ है। तो आप भी खरीद के रख सकते हैं अपनी गाय में। करिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़मीन में और मकान में, तो खैर लोग लगाते ही हैं, पर इसमें लगाने का मज़ा अलग ही है। मेरी एक भाई की लड़की जो है वो तनिष्क में काम करती है, तो वो बता रही थी कि 70,000 रुपये तोला हो गया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो गाय हैं वही 70-70 हज़ार की है। गाय 70,000 1 लाख की हो जाती है। आपका सोना इतना नहीं बढ़ा है, गाय तो आपको सुबह शाम बढ़ा देती है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। बुढ़ापा सब पे आना है, मेरे पे भी आया है। मैं तो 2004 में रिटायर हो गया था, पर अब भी गायों से अपना इतना पैसा कमा लेता हूँ कि मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर थैया हूँ। मैं 63 में वेटनरी में चला गया था, उसके बाद मैंने BBSc MBSc PhD की, और मैं भारत सरकार से अवार्डेड भी हूँ। एम्ब्रो ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसको अपने जानवरों पे करता भी रहता हूँ। आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो और आप वेटनेरियन हैं या इंसेमिनेटर हैं तो अवश्य संपर्क करिए। मेरा नंबर 8979748686 है। धन्यवाद।